एक रात उन्होंने देखा कि लड़की उनके सहन में बैठी हुई है, वो कुछ पढ़ रही है। उसने जाके अपनी बहन को जगाया, देखो वो बाहर सहन में बैठी हुई है, देखो क्या पढ़ रही है। तो उसकी बहन उठी और उन्होंने दूर से देखा तो उसके बाल वाल खुले हुए और पीट करके सहन में बैठी हुई है और कुछ पढ़ रही है, लेकिन क्या पढ़ रही है ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था। ये दोनों भाई बहन हिम्मत करके उसके पास गए, उसको जाके उस लड़की ने टैप किया तो उसने पलट के देखा तो उसकी आंखें अजीब लाल, जैसे आंखों में खून उतरा हुआ। उसने गुस्से में उस लड़की की तरफ देखा। ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर द बूथ शो के एक और नई स्टोरी के साथ मैं हूं आशिफ और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सर, तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। स्टोरीज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही हैं, आप लोगों के बहुत अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं, कमेंट्स बड़े दबादब आ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से कमेंट्स करते रहें तो इससे ये होता है कि हमारी स्टोरी करने का हमें एक एनर्जाइज़र मिल जाता है ना, तो मज़ा भी आता है स्टोरी करने में, एक मॉरल सपोर्ट मिल जाती है। यस। और जी लाइक्स कम पड़ रहे हैं जनाब, लाइक कर दिया करें, कमेंट तो किया करें, अच्छी बात है, साथ में लाइक भी किया करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि हम लोग यहाँ पर जिन स्टोरीज कर रहे हैं। अभी तक बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं कि हम आशी डेली व्लॉग से द भूत शो पे आ चुके हैं। अच्छा, यस सर। और हम जिन स्टोरीज ही कर रहे हैं, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। ओ यस, आशी स्टोरी पर आते हैं सर। हमारे पास यहाँ हैदराबाद में एक मेरे वालिद ने जो है छोटा सा लाइक मदरसे टाइप, मेरी बहन का घर है, मेरी जो स्टेप सिस्टर है उसके घर में उन्होंने एक इस तरह का मदरसे टाइप एक चीज़ बनाई। मदरसे टाइप लाइक कि वहाँ पे जैसे जो मोहल्ले की बच्चियाँ हैं या जो बच्चे हैं छोटे, वो तालीम हासिल करें कुरान पाक की, फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो जो हमारे पास जो पढ़ाने वाली हैं वो बेसिकली हाफिज़ा हैं और 3-4 हाफिज़ा हैं, और वो उनका ये होता है कि उनको मेरी स्टेप सिस्टर है वो पे करती है। पे ऐसे करते हैं कि जी कुछ मैंने दे दिए, कुछ बाबा ने दे दिए, कुछ भाई ने दे दिए, इस तरह से। और वो बेसिकली फिर उसके अलावा उनके जो घर के काम काज हैं, जिस तरह से मेड होती हैं, वो काम काज भी करती हैं और इस तरह से अपना गुजर सफ़र कर रही है। उनमें से एक ने मुझे एक किस्सा शेयर किया था। उसने मुझे बताया कि एक हमारे पास, क्योंकि वो जहाँ पे उन्होंने तालीम हासिल की थी वो भी एक मदरसा था, लेकिन वो एक गांव का मदरसा, जिस तरह गांव में छोटी मस्जिद के बाहर छोटे मदरसे होते हैं जिसमें लड़कियां भी पढ़ती हैं, तो कुरान पाक वहाँ से पढ़े थे और वहाँ पे ही उन्होंने वहाँ से कोई एक किस्सा बताया। उसने मुझे बताया कि हमारे गाँव में कहीं से एक लड़की आई, हमें ये नहीं पता था कि वो कहाँ से आई है, लेकिन वो जिस तरह से फ़कीरों वाले उजड़े हाल और कपड़े फटे हुए, और बेसिकली वो सिंधी भी नहीं थी भी किसी और जगह की, किसी और एरिया की। तो लोगों ने बड़ा उसको सर पे हाथ रखा कि कहाँ से आई हो बेटा, कौन हो। तो वो किसी से कोई बात नहीं करती थी, स्टार्ट में बिल्कुल चुप रहती थी। अच्छा, उसके कोई रिश्तेदार, कोई कुछ नहीं, कुछ अकेली आई थी, बिल्कुल अकेली। ओके। और वो जैसे सुबह बंदा उठा तो किसी को देख लिया कि जी बाहर कोई गांव में बैठा हुआ है या मस्जिद के पास कोई बैठा हुआ है, इस तरह से। खैर, कहने लगी काशी भाई, फिर उसके बाद हुआ ये कि उसको लोगों ने फिर, जैसे जिस घर में लड़कियां थी उन्होंने फिर अडॉप्ट कर लिया, अपने पास रख लिया। उस वक्त उस लड़की की उम्र हार्डली 21-22 साल होगी। अच्छा, हाँ, तो इतनी उम्र थी उसकी। खैर, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़ानदान में क्लोज़ होने लगी सबके। इस तरह से गांव में भी, क्योंकि एक बात फैल चुकी थी, गांव तो होता छोटा है और गांव में जो है इस तरह की चीज़ें जल्दी, जाहिर सी बात है, घर जुड़े हुए होते हैं, कच्चे पक्के घर एक साथ होते हैं और लोग अपने आप में होते हैं सारे। तो वो वहाँ पर जनाब, वहाँ पे उन सब के साथ घुल मिल गई। अब किसी को भी उस लड़की का असल जो था, जो उसकी असलियत थी जिसे आप कहते हैं, वो पता नहीं थी कि वो लड़की कौन है और वो कहाँ से आई है, वो क्या है। एक रात उन्होंने देखा कि लड़की उनके सहन में बैठी हुई है, वो कुछ पढ़ रही है। अब जब वो
उस घर के जो दूसरे मेंबर्स हैं उनमें से किसी एक ने देखा। अब उसने जब ये देखा तो वो बड़ा परेशान हुआ, उसको हैरत हुई। उसने जाके अपनी बहन को जगाया, बोला उठो, देखो वो बाहर सहन में बैठी हुई है और उसके बाल बाल खुले हुए हैं, देखो वो क्या पढ़ रही है। तो अब क्योंकि एक घर का वो फैमिली मेम्बर तो थी नहीं, तो उसकी बहन उठी और उन्होंने दूर से देखा तो उसके बाल बाल खुले हुए और पीट करके सहन में बैठी हुई और कुछ पढ़ रही है, लेकिन क्या पढ़ रही है ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो पढ़ क्या रही है। खैर, ये दोनों भाई बहन हिम्मत करके उसके पास गए, उसको जाके उस लड़की ने टैप किया तो उसने पलट के देखा तो उसकी आंखें अजीब लाल, जैसे आंखों में खून उतरा हुआ, और जैसे आप किसी को बहुत ज़रूरी काम में डिस्टर्ब करो तो गुस्सा आ जाए, उस तरह से उसने गुस्से में उस लड़की की तरफ देखा। और इतना गुस्सा था कि वो जो लड़की थी जिसने उसको टैप किया, उसका आधा दम तो वहीं निकल गया और वो फेंट होने लगी। भाई ने उसको संभाला, फिर उसको बोला भाई क्या हो गया, होश करो क्या हो गया। तो लड़की फ़ौरन वो नॉर्मल हो गई, जो गुस्से में थी। कहने लगी मैं यहाँ पर कैसे आई, मुझे कौन लाया यहाँ पे सहन अच्छा, में। वो लड़की जिसको अडॉप्ट किया हुआ था। हाँ, उसने बोला कि मैं यहाँ कैसे आई सहन में, मुझे कौन लाया, आप लोग लाए हो, इस तरह की सवाल करने लगी उनसे। तो उन्होंने कहा कि यार हो सकता है कि स्लीप वॉकिंग होती है, नींद में बंदा चलता है, ये नींद में चलती हुई यहाँ पे आई है और बड़बड़ा रही होगी। नींद में बातें करते हैं लोग तो अक्सर बातें समझ में नहीं आती, तो ये बड़बड़ा रही होगी। खैर, उसको उन्होंने उठाया, वापस ले गए कमरे में और बहनों के साथ वो सो गई वहाँ पे। लेकिन उस लड़के के दिमाग में कहीं ना कहीं एक बात बैठ गई थी कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इस लड़की का कुछ अता पता नहीं कि ये कहाँ से आई है, कौन है, और इसे हमारे घर में रखा गया है। अब परेशानी उस लड़के को ये थी कि यार कहीं खुदा न खास्ता कोई और मसला ना हो, किसी के घर से भाग के आई हो, कोई चोरी करके आई हो, कहीं से कोई और क्राइम ना करके आई हो। अब उसके दिमाग में ये चीज़ें चलने लगी। उसने सोचा कि मैं जो है वो पुलिस में रिपोर्ट करता हूँ। पहले तो वडेरे की इजाज़त से ही ये सब हुआ था, तो उसने बोला मैं पुलिस में रिपोर्ट करता हूँ। ये नॉर्मली सुबह जिस तरह से उठते हैं, ये उठता है और अपने बाप से कहता है कि बाबा मुझे ये चीज़ें हैं, ये शक व शुबात हैं कि ये जो लड़की है ये सही नहीं है। तो बाप उसको पहले तो डांटता है, घर की इज्जत तू अब थानों पे लेके जाएगा, क्योंकि गांव की एक चीज़ होती है ना, हम वडेरे के पास चल के बात करते हैं, पंचायत में बैठ के बात कर लेते हैं, उसका कोई ना कोई वो मस्बत हल ज़रूर निकालेंगे, लेकिन थानों पर जाना ये सही नहीं है। ये लड़का बज़िद होता है कि नहीं मैं तो पुलिस में इन्फॉर्म करूँगा, क्योंकि ये कल परसों हमारे ऊपर बात आ सकती है। तो कहता है पहले वडेरे के पास चलते हैं। ये आपस में बातें चल रही होती हैं। ये लड़की किचन में बावर्ची खाने में, जैसे खुले हुए बावर्ची खाने होते हैं ना, वहाँ पे कुछ बना रही होती है। तो ये लड़का वहाँ से लकड़ी के वो पड़े हुए होते हैं जिसमें मटके रखे हुए होते हैं ना, फ्रेम, उसमें मटके फिक्स होते हैं, उसमें से वो मट्टी के उससे पानी, तो ये जाता है वहाँ से पानी पीने के लिए बावर्ची खाने के पास से ही। तो वो लड़की इसको कहती है कि भाई तुम थाने जाके क्या करोगे। अब इसको पता नहीं कि उसने क्या बात की है, तो ये चौंक जाता है, कहता है क्या मतलब। कहती है तुम थाने जाके भाई क्या करोगे, मेरा यकीन करो कि मैंने कुछ नहीं किया और मैं मजबूरी में यहाँ आई हूँ, ना मैं कोई क्राइम करके आई हूँ, मतलब कोई जुर्म करके आई हूँ, ना मैं कोई इस तरह की कोई चीज़ करके आई हूँ, तो मेरी बात का यकीन कर लो। वो कहता है कि पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें पता कैसे चला कि मैंने थाने पे जाना है। तो कहती है इस बात को छोड़ दो ना, तुम मैं जो कह रही हूँ मेरी बात मानो, समझो, ऐसे नहीं करो। खैर, ये उसकी बात को सुनी अनसुनी कर देता है। अब जब ये बात करती है ना, इसके माइंड में और डाउट्स आ जाते हैं कि यार ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ये कुछ और मसला है। खैर, ये बाप और इसका बेटा ये जाते हैं वडेरे के पास, वडेरे से जाके डिस्कस करते हैं सारी बातें कि ऐसा हुआ रात को, देखो ऐसा ना हो कि ये कोई जुर्म करके आई हुई हो, या ये सारी बकवासात जो होती हैं ये वो वडेरे के सामने रख देता है। जब वडेरा सारी बातें सुनता है तो वडेरा कहता है कि बात तो इसकी लॉजिकल है, सही है
कि हम इस लड़की का बैकग्राउंड नहीं जानते, इसकी फैमिली नहीं जानते, हमें नहीं पता कि ये लड़की कौन है। हम पहले खुद से इस लड़की से मालूम करते हैं, अगर ये बता देती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे वो चला लेंगे। तो वे कहते हैं हाँ ठीक है, ये आपस में बैठ कर डिसाइड करते हैं कि लड़की से पूछेगा कौन, जो वडेरे की बीवी है और जो मोहल्ले उस गांव की जो बड़ी औरतें हैं बड़ी उम्र की, वो बैठ के आराम से उसके सर पे हाथ रख के पूछेंगी कि क्या मसला है। खैर एक शाम तय होती है कि जी इस शाम को हम इससे ये सारी चीज़ें पूछेंगे। जब वो वक्त आता है तो इस लड़की की तबीयत भी देखते हैं कि ख़राब हो गई है। ख़राब ऐसे हो गई है कि लड़की बेहोश है और लड़की जो है वो उठ नहीं रही बेड से। खैर जो बिस्तर जो चारपाई पे बिछाए हुए होते हैं वो मौलवी को लाते हैं दम करने के लिए। जब मौलवी दम करने के लिए आता है उस लड़की पे, तो मौलवी को उस लड़की के पास खड़े हुए शदीद किस्म की स्मेल आती है। वो स्मेल ऐसी होती है जैसे कोई चीज़ जल रही हो। मौलवी बड़ा परेशान होता है, कहता है आप लोगों को बदबू आ रही है जलने की? तो वो कहते हैं नहीं हमें तो कोई नहीं। वो कहते किसी ने बाहर कोई गोबर वोबर जलाया हो, जलाते हैं ना, या कोई चीज़ जलाई हो, कोई लकड़ी, कोई ऐसा मसाला कुछ इस तरह का। बोला नहीं कुछ भी नहीं है, और मुझे बदबू शदीद आ रही है यहाँ पे खड़े होके, जबकि मैं जब घर में आया था तो कोई स्मेल नहीं थी, अभी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। खैर कहते हैं आप उस पर दम वम कर दें और जो है वो इसकी तबीयत देख लें, ख़राब हो। गाँव में होता है यार, फलाने को लेके या दम कर देगा, इसको लेके या नज़र है, ये है वो, इस तरह की नज़र तो बेशक होती है, लेकिन गांव में ज़्यादा होता है ना कि मौलवी दम करेगा तो बुखार भी सही हो जाएगा ये। तो खैर वो अब मौलवी उसके जब जैसे सिरहाने पे जाके खड़ा होता है और उसकी ये लिटिल फिंगर, ये जो छोटी उंगली है लिटिल फिंगर जो ये होल्ड करता है, तो मौलवी को उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं, वोमिटिंग स्टार्ट हो जाए, तो पढ़ नहीं पाता जो पढ़ना चाहता है। वो उसकी उंगली छोड़ता है और वहाँ से उल्टी और कह करके निकलता है, भाई मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, ये मैं इस पे दम नहीं कर सकता। या तो इस लड़की के साथ कोई मसला है, या तो ये लड़की जो है खुद कोई मसला है, तो मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता, आप उसको कहीं और ले जाएं और इसको घर से निकालें, जितना जल्दी हो सके इसको घर से निकालें। अब जब ये बात होती है, मौलवी चला जाता है, तो ये लड़की जैसे आधा मरा हुआ इंसान होता है ऐसे उठ के, जैसे वो अंडरटेकर नहीं उठता, उस तरह से उठ के बैठ आती है। तो इसकी जो ये काला जो आयरस है ये नहीं होता, ये बिल्कुल आंखें सफ़ेद होती हैं चढ़ी हुई, और ये कहती है कि मुझे तुम लोगों ने क्या मजाक समझा हुआ है कि तुम लोग इसको लाए हो मेरी बीमारी दूर करने के लिए। अब जब ये सुनते हैं इनके, तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है कि यार ये क्या सीन हो गया हमारे साथ। एक तो हमने भलाई की, एक लड़की पता नहीं कौन है, लावारिस लड़की को हमने अपने घर में पनाह दी, अब ये मुसीबत तो हमारे गले पड़ गई। खैर वो इसको क्या करते हैं, 2-4 बंदे पकड़ के लिटाते हैं, बांध देते हैं इसको। मौलवी के पास जाते हैं कि यार तूने कोई उल्टी पढ़ाई कर दी है, क्या कर दिया? वो तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। वो कहता है नहीं ये इस तरह की चीज़ें नहीं, इस आमिल को ले आओ। ये 2-3 गांव छोड़ के एक काला जादू करने वाला बंदा बैठता है और कोई उनको मिलता नहीं है। बोलते हैं भाई जो भी है इसको ले आओ, हमें इससे जान छुड़ानी है। भाई जब वो उस जादूगर को लाते हैं, आमिल को, वो जब इनके घर पे एंटर होता है, उल्टा पाँव रखने ही वाला होता है, क्योंकि अक्सर ये लोग क्या करते हैं, ये जो घरों में एंट्री करते हैं ना, ये उल्टे पाँव से करते हैं। तो ये उल्टा पाँव रखने ही वाला होता है, तो इसका राइट पाँव जो है कोई खींच लेता है, तो ये मुंह के बल जाके गिरता है और इसके ये जो जबड़े वबड़े ये सारे टूट जाते हैं। ये वहीं पे ज़ख्मी होता है, इसको उठा के भागते हैं। अब इनको ये होता है कि यार अब हम ये क्या करेंगे, क्योंकि ये तो मुसीबत बड़ी गंदी गले में पड़ी हुई है। ये डिसाइड करते हैं कि इसको हम उठाते हैं चारपाई समेत और इसको घर से बाहर ले जाते हैं, और वहाँ पे फिर हम कहीं अच्छा कोई बंदा देख के, कोई मस्जिद के पास कोई कुरान पाक साथ में रख के, और इस तरह से वो कुछ करते हैं। जब ये उठा के ले जाते हैं, ये बड़ा चीखती चिल्लाती है। जब मस्जिद के पास इसको अहाते में उसके पास ले जाते हैं, तो इसकी बॉडी
रिलैक्स होना शुरू होती है, नॉर्मल होना शुरू होती है। जब नॉर्मल होना शुरू होती है तो फिर इससे पूछते हैं कि भाई तुझे होता क्या है, तू क्या? तो कहने लगी मुझे तो कुछ नहीं होता, आप लोगों ने मुझे बांधा हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे साथ तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, होता ये है इसके साथ, अक्सर रात में वो बताती कि ये सहन में जब जाती थी तो उसके बाल बड़े खुले हुए और इस तरह के होते थे, और सुबह में उसके बाल चुटिया बंधी हुई और छोटे बाल, और इस तरह से जैसे लगते ही नहीं थे कि इसके कोई इतने बड़े बाल भी हो सकते हैं। खैर जब इसके साथ ये कैफियत तारी होती थी तो इसके बाल इस तरह से खुले, और वो कैसे खुल जाते थे कुछ नहीं पता। जब मस्जिद के अहाते में ये नॉर्मल हो जाती है, बिल्कुल सही हो जाती है, तो ये कहती है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम लोगों को तंग नहीं करूँगी, मुझे जाने दो। तो कहते हैं कि भाई ऐसे कैसे जाने दो, तुम हमें बताओ तो सही, तुम हो कौन, कहाँ से आई हो, क्या चक्कर क्या है? तो कहती है कि मैं आई तो बहुत दूर से हूँ, लेकिन मुझे वहाँ से किसी ने भगा के निकाला था, और मुझे कसम दी थी कि किसी इंसान को नुकसान नहीं दोगी, मेरा एक काम कर दो, मैं सबकी जान छोड़ दूंगी। उस जगह पे वो जो बंदा है, वो एडवर्सिटी है, उसके पास मेरी चुटिया के बाल पड़े हुए, मुझे वो लाके दे दो, मैं चली जाऊंगी। अब वो होती है चुड़ैल, चुटिया के बाल किसी के पास रह जाए तो वो तो काबू कंट्रोल में रहती है, उससे कसम ली हुई होती है। अब ये जाके मौलवी साहब से बात करते हैं, मौलवी साहब कहता है कि यार ये अगर तुम लोगों ने ये काम कर दिया तो फिर ये छोड़ेगी नहीं किसी को, क्योंकि फिर ये आज़ाद हो जाएगी और ये इसकी पावर इसके पास होगी, अभी तो ये कसम में बंधी हुई है। कहते फिर क्या करें? कह रहे उसी ही आलिम को पकड़ के ले आओ। हाँ, उस आलिम को पकड़ के नहीं ले आओ, इसको वहाँ लेके चलते हैं। आमिल को नहीं, इसको वहाँ लेके चलते हैं, ओके, जिसके पास इसके बाल पड़े, ये इसको वहाँ पर उसके पास ले जाते हैं। ये बड़ा चीखती चिल्लाती कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। खैर, इसको वहाँ पे ले जाते हैं। जब ले जाते हैं तो वो उसको बताते हैं कि ये हमारे पास ऐसे 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 करके आई है, अब इसको ये बाल चाहिए। वो कहते हैं बाल तो इसको नहीं मिलेंगे, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसके अंदर एक ताकत आ जाए, जुनून आ जाए, लेकिन इसको ख़त्म कर देता हूँ। इसने मुझसे वादा किया था कि कहीं जाएगी नहीं, वीरानों में कहीं चली जाएगी, लेकिन ये फिर इंसानों में घुसी है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी नीयत सही नहीं है। अब क्या करना है भाई? इसके बालों को जला देते हैं। अब जब वो जलाने की बात करते हैं तो वो बाल जलाएंगे तो वो जल जाएगी। खैर, वो बाल निकालता है बंदा जिसके पास इसके वो बाल होते हैं, वो उसको आग में फेंकने लगता है। तो इसकी अजीब व गरीब एक शक्ल हो जाती है, एक हालत में आ जाती है कि जिस तरह से वो लड़की होती है वो लड़की रहती नहीं है। और जब वो बाल जला देते हैं, वो लड़की मट्टी की तरह, ऐसे जैसे खाक होती है, ऐसे जल के चूरा चूरा हो जाती है। तो ये जो हाफिज़ा मुझे ये किस्सा बता रही थी, तो उसके उसकी जो शक्ल थी और जो उसकी जो कैफियत थी ना, वो मैं उसको पढ़ सकता था कि ये कितने हद तक सच बोल रही है या कितने हद तक झूठ बोल रही है। जब उसने ये बात पूरी ख़त्म की तो मैंने उसे एक सवाल किया। मैंने कहा कि ये जो औरत थी ये कितना अरसा थी उस गांव में? तो कहने लगी कम से कम कोई 3 से 4 महीने। मैंने कहा रात के वक्त आई थी और सुबह में सबको नजर आई? बोला हाँ, सुबह में। मैंने कहा इस बीच में तुम्हारे गांव के जानवर कैसे थे? तो कहने लगी जानवर डेली कहीं ना कहीं कोई एक जानवर मरता था उस गांव का, फिर चाहे वो मुर्गी हो, चाहे बकरी हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, एक जानवर रोज़ मरता था। और मरता ऐसे था कि उसकी जो गर्दन है वो कटी हुई मिलती थी और उसमें से खून निकला हुआ होता था। और वो पीने वाली कौन होती थी? यही होती थी। ये बात करते करते वो अचानक से चुप हो गई। मुझे बड़ी परेशानी हुई। मैंने कहा ये चुप क्यों हो गई है? और इस तरह से ये किस्सा बताते बताते, और ये अब कोई बात नहीं कर रही, आशी मेरी नज़र उस हाफिज़ा के हाथों पर गई। हमारे सबके हाथ, जो भी आम इंसान है, पिंक होते हैं ना नाखून,
उसके नाखून दोनों हाथों के काले थे। पहले मुझे लगा कि यार हाफिजा है, हो सकता है काली नेल पॉलिश, लेकिन मैंने कहा काली नेल पॉलिश कौन लगाता है यार, और इसके नाखून इतने काले। मैं बड़ा परेशान हुआ। अब उसने नोट नहीं किया कि मेरी नज़र में, मेरे नोटिस में कोई चीज़ आ गई है कि इसके हाथ जो है वो मैंने देख लिए कि इसके नाखून काले हैं। मैंने उससे एक सवाल और किया। मैंने कहा जब उसको जला दिया गया तो उसके बाद उसकी राख थी वहाँ पे। बोले हाँ सिर्फ राख थी। मैंने कहा वो राख कहाँ गई, उस राख का क्या किया? तो कहने लगी वो राख तो उन्होंने उठा के कोई एक जगह थी दरख्त के नीचे, वहाँ पे गड्ढा खोदा और उस राख को वहाँ पे उसमें दफना दिया। मैंने कहा अच्छा, और कितना अरसा दफनाया रहा? कहने लगी उसको दफनाया उन्होंने तकरीबन कोई 25 साल तो हो गए उसको दफनाए हुए उस राख को। मैंने कहा 25 साल हो गए? कहने लगी हाँ 25 साल हो गए दफनाए हुए। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तुम्हारी उम्र कितनी है अभी? तो उसने अपनी उम्र बताई जो मुझे, वो बताई 55 साल। मेरी उम्र तो 55 साल है। मैंने कहा अच्छा तुम्हारी उम्र 55 साल है, तब तुम थी जब वो ये सारा वाक़या हुआ था? कहने लगी हाँ मैं थी वहाँ पर। मैं उस वक्त में होंगी 25-26 साल की, मतलब अक्ल वाले थे, होश वाले थे हम लोग। मैंने कहा अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम जानवर क्यों खाती थी? बस मैंने सिर्फ ये बात बोलनी थी उसे कि तुम जानवर क्यों खाती थी। आशी, उसका रंग जो है ना काला पड़ गया बिल्कुल। वो जैसे नाखून काले होते थे ना, उसका रंग बिल्कुल काला पड़ गया। और उसने इतनी गंदी चीख मारी कि तू मुझे पहचान कैसे सकता है? समझ रहे मेरी बात? वो यहाँ तक पहुँच गई कि तू मुझे पहचान कैसे सकता है। मैंने कहा सबसे पहली बात मुझे ये बता कि तू हाफिजा कैसे है? तो एक शैतानी हुआ ना। कहने लगी उसके बाद मैंने इस मज़हब को इख्तियार किया, मैंने किसी को तंग नहीं किया, और मैं ऐसे करते करते मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, लेकिन अब मैं किसी को नुकसान नहीं देती। मैंने कहा अब तुम जाएगी कब? कहने लगी जब तू बोलेगा। मैंने कहा अभी चली जा। आशी, वो औरत उठी और उसके बाद कोई अता पता नहीं कि वो रात बीच में कहाँ गई, किधर गई, कुछ नहीं पता। बाबा वाले ढूंढते रहे लोग कि वो भाई गई कहाँ, वो हमारी जिम्मेदारी थी, गांव से आई थी। मैंने फिर बाबा से कहा, मैंने कहा बात सुनो, वो ना तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना मेरी जिम्मेदारी थी। वो जो जिम्मेदारी थी ना वो आप लोगों के गले पड़ने वाली थी। वो चली गई, ख़त्म हो गया किस्सा, उसको ढूंढो नहीं। तो फिर बाबा को कहीं जाके बात मेरी पल्ले पड़ी, समझ आई कि ये बात कहीं और कर रहा है। फिर उसके बाद हमारे ख़ानदान में बात हुई कि भाई ये जो और पढ़ाने वाली है इनका भी जायज़ा ले लो कि कहीं ये और चीज़ें इधर निकल आए। वो इस तरह से रहती थी जैसे एक आम इंसान रहता था उनके साथ। क्या बात है यार। पर तूने कैसे परखा कि मतलब ये? यार उसके नाखून जब मैंने देखे ना ऐसे काले, मेडिकल साइंस में इस तरह से आपका पूरा जिस्म एक जैसा और नाखून काले, मुझे समझ में नहीं आता। कोई ऐसी डिजीज़ है नहीं, ठीक है, बहुत रेयर कोई डिजीज़ हो स्किन की जिसमें ऐसा होता हो तो वो पॉसिबल है। ब्लड सप्लाई नहीं आता हो नाखूनों में, नेल्स में, तो वो काले पड़ जाते हैं। लेकिन इस तरह के काले, और ब्लड सप्लाई क्यों नहीं आता? जब उंगलियां काम कर रही हैं तो ब्लड सप्लाई क्यों नहीं आ रहा? नेल्स को क्यों नहीं मिल रहा? अच्छा, अभी जो हाफसा थी जब तक, तो उसके उस वक्त बाल कितने बड़े थे? बाल उसके अच्छे खासे बड़े थे, लेकिन वो करती थी वो अबाया और इस तरह की चीज़ें, सामने ऐसे नहीं आती थी। तो तुझे कैसे पता था कि बाल बड़े थे? यार अबाया करती थी ना, तो बाल तो कैसे उसके पता? बड़े होंगे। देखो वो चुड़ैल थी जो हमारे पास थी, ठीक है, मैंने उसके नाखूनों से पहचान लिया कि ये चुड़ैल है। जब मैंने उससे जिक्र किया तो उसने अपना रंग बिल्कुल चेंज कर लिया। तो बाल तो उसके ऑब्वियसली बड़े ही होंगे ना यार। अब मैं जाके पूछूंगा भाई उसके बाल बड़े थे या छोटे थे, लेकिन बाल बड़े ही थे उसके। तूने आखिरी बार जानवर कब खाया था? मैंने, अभी क्या टाइम हो रहा है?
पौने 10 बज रहे हैं। 10 बज रहे हैं। मैंने आखिरी बार जानवर खाया है 9 बजे, पौने 9 बजे। टिक्का बनवाया था, टिक्का खा के आया हूँ। कैसी लगी आप लोगों को हमारी आज की स्टोरी? ये घूम फिर के ना ये जाहिर करना चाहता है कि मैं आम इंसान नहीं हूँ। नहीं, मैं नहीं, भी ये आम नहीं है, मैं भी ये अमरूद है। सुन यार, एक किस्सा याद आ गया दुबई का, लेकिन मैं बता नहीं सकता। शीशे वाला किस्सा? नहीं शीशे वाला नहीं, कोई अच्छा। और किस्सा है। अच्छा, कोई और किस्सा है। रोबोट वाला किस्सा? नहीं कुछ और है, तुझे नहीं पता। अच्छा। चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं भी वो इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ, फिर मैं आपको अगली स्टोरी बता दूंगा कि क्या बात थी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। हमारी तरफ से सिया, बाय, हाफिज़।